दोस्तों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि 2009 में आजम खान को समाजवादी पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, निष्कासित कर दिया गया था। वही आजम खान जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, उन्हें 2009 में समाजवादी पार्टी ने ही निष्कासित कर दिया गया था। वही आजम खान जो जब कल जेल से छूटे तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे थे जेल के ताले टूट गए, आजम खान छूट गए। वही आजम खान जिनकी चर्चा हो रही है कि जो अब बीएसपी में जाने वाले हैं या कांग्रेस में जाने वाले हैं या चंद्रशेखर की पार्टी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन बीएसपी की चर्चा जोर है, उसके कई तथ्यात्मक सबूत भी मेरे हाथ लगे हैं, उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि 2009 में आजम खान को समाजवादी पार्टी ने ही बाहर का रास्ता क्यों दिखाया था, निष्कासित क्यों किया था। फटाफट आपको बता देता हूं 2009 वाले कारण, क्योंकि नए लोगों को जो 2009 की राजनीति को नहीं समझ पाए हैं, नए युवा हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि 2009 में समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक आजम खान को उन्हीं की पार्टी समाजवादी पार्टी बाहर निकाल देती है। इसका कारण था कि मुलायम सिंह यादव जो है 2009 के लोकसभा चुनाव में कल्याण सिंह के साथ गठबंधन करते हैं। कल्याण सिंह वो व्यक्ति थे जो राम मंदिर के पक्ष में थे और बाबरी विध्वंस के भी पक्ष में थे, लेकिन आजम खान जो है वो बाबरी को शहीद का दर्जा देते थे और वो राम मंदिर के कभी पक्ष में नहीं थे। इसीलिए आजम खान लगातार इस बात का समाजवादी पार्टी के तरातल पर या समाजवादी पार्टी के बैनर तले अन्य जगह भी ये विरोध करते रहे कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले लोगों के साथ ये गठबंधन ठीक नहीं है। लगातार कल्याण सिंह के खिलाफ बोलते रहे और वहीं मुलायम सिंह ये चाह रहे थे कि कल्याण सिंह के साथ लोधी वोट बैंक है और वो बहुत बड़ा वोट बैंक है, वो सीधे समाजवादी पार्टी में डाइवर्ट हो जाए। इसलिए मुलायम सिंह यादव ने इतना बड़ा निर्णय लिया था, लेकिन आजम खान नहीं चाहते थे। वहीं एक दूसरा कारण था जयाप्रदा। जयाप्रदा अमर सिंह की उस समय बहुत करीबी थी, उसी से वो मुलायम सिंह के करीबी हो गई और यही करीबी होने का कारण था कि जयाप्रदा को 2009 में रामपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया और वो लोकसभा गई भी, लेकिन आजम खान चाहते थे कि उनके एक करीबी को यह टिकट मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए दो बड़े विरोध हो गए, अंदर खाने में खाना फूसी होने लगी कि आजम खान, मुलायम सिंह यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, इन लोगों के बीच में आपसी कलह है, खटपट है, जिसका नतीजा जो है वो आजम खान को भुगतना पड़ा। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कारण बताया गया एंटी पार्टी गतिविधि, जयाप्रदा का विरोध, मुलायम कल्याण के गठजोड़ पर खुलकर आलोचना। आजम खान ऐसा कर भी रहे थे और इसी कारण एक खबर आई 24 मई 2019 को, जो खबर छपी थी उसमें यह कहा गया था कि आजम खान जो है समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिए हैं। लेकिन 25 मई 2019 को एक ऑफिशियल लेटर समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी किया गया जिसमें आजम खान के निष्कासन की बात थी, वो भी 6 वर्ष के लिए। लेकिन यह निष्कासन बहुत दिनों तक नहीं चला, 2010 में इसकी वापसी हो गई। 3 नवंबर 2010 को समाजवादी पार्टी ने उस निष्कासन को वापस ले लिया और 4 दिसंबर 2010 को आजम खान ने औपचारिक रूप से फिर से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। यह 2009 की बात थी जब आजम खान ने समाजवादी पार्टी को छोड़ा था। लेकिन आज 2025 है, आज चर्चा यह है कि आजम खान बीएसपी में जा सकते हैं, आजम खान जो है कांग्रेस में जा सकते हैं, चंद्रशेखर के साथ जा सकते हैं, बराबर बराबर वाली राजनीति कर सकते हैं। आजम खान 2 सालों से जेल में बंद थे, 23 महीने से लगातार वो जेल में बंद थे। आजम खान के ऊपर 104 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। आजम खान की परिस्थितियां पहले से बहुत ज्यादा बदल गई हैं। इसलिए आज चर्चा राजनीतिक दल बदलने को लेकर है। क्या क्या किसने कहा ये आगे हम चर्चा करेंगे। अखिलेश का इस पर क्या सोच है ये भी हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले समझते हैं इस खेल को, बयानों के मायाजाल को। जब आजम खान की बीएसपी में जाने की बात अखिलेश से पूछी जाती है तो वो कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वहीं बीजेपी के बड़े नेता जो है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, आप इसको अगर कोट करेंगे एक एक लाइन
तो आप राजनीति की बारीकियों को समझ लेंगे और भूपेंद्र चौधरी को भी समझ लेंगे कि ऐसे नहीं ये प्रदेश अध्यक्ष बन गए। इनके बयान को आप कोट करिए और एक एक लाइन को समझिए। इनके बयान में है कि आजम खान के संस्थापक सदस्य हैं सपा के, वह कहां जाएंगे ये तो वो तय करेंगे, लेकिन यह सब अफवाह है कि वह भाजपा के इशारे पर बसपा में जा रहे हैं। देश और प्रदेश में कानून का राज है, कोर्ट के आदेश से वो जेल से रिहा हुए हैं। अब इसमें कोर्ट के आदेश का पालन भी भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कह दिया और एक इतनी बड़ी बात कह दी कि यह सब अफवाह है कि वह भाजपा के इशारे पर बसपा में जा रहे हैं। यानी ऐसा होता है, यानी ऐसा होता है कि भाजपा के इशारे पे लोग बसपा में जा सकते हैं या अन्य दलों में जा सकते हैं। यानी ये जो सुबगाहट है कि कहीं ना कहीं भाजपा मेहरबान है आजम खान पे कि उसे वो खुद तो नहीं ले सकती, लेकिन उस पाले में जरूर ढकेल सकती है जहां से समाजवादी पार्टी का नुकसान हो। ये सब बातें कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष के मुंह से सुनना ये अपने आप में भी एक अलौकिक घटना है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि भाजपा के इशारे में वह सब बसपा में जा रहे हैं। मतलब बसपा भी भाजपा की बी कंपनी है। इसको भी कहीं ना कहीं सांकेतिक रूप से इस बयान में कहा जा रहा है। समझने वाले सब समझ लेते हैं, जब दोबारा इनसे पूछा जाएगा तो ये कह देंगे नहीं भैया मैं तो ये कह रहा था कि आप लोग ये कहते हैं कि ऐसा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा नहीं है, ये सब कहते रहते हैं, लेकिन ऐसा ही है, ये अंदर का खेल है। खेल केशव प्रसाद मौर्य का बयान सुन लीजिए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि आजम खान चाहे सपा में रहें या बसपा में, 2027 में उनकी हार तय है। अब यहां इन्होंने भी बसपा का नाम ले लिया। सपा के इतने बड़े नेता को जो संस्थापक सदस्य है उसके बसपा में जाने की चर्चा अगर केशव प्रसाद मौर्य कर रहे हैं तो जंगल में आग तो लगी है, क्योंकि अंदर खाने की चर्चा जो है अंदर के नेता ही समझ सकते हैं। बसपा के एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह वो व्यक्ति हैं जो बसपा की लाज बचा के रखे हैं। मायावती एक जमाने में मुख्यमंत्री रह चुकी हैं 3-3 बार, लेकिन उसका बस एकमात्र विधायक है उमाशंकर सिंह। उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा से विधानसभा से विधायक हैं और उन्होंने कहा है कि अगर आजम खान हमारी पार्टी में आते हैं तो उनका स्वागत है, इससे बसपा मजबूत होगी। और बहन जी का भी नरम दिल इस मामले पर है कि आजम खान आए। हालांकि बहन जी की पार्टी बीएसपी में आज तक कोई नंबर 2 नहीं हो पाता है। जब भी कोई नंबर 2 बनने की कोशिश करता है या तो पार्टी से निकाल दिया जाता है या तो गायब हो जाता है। एक जमाना था, याद करिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी का, कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नंबर 2 समझा जाता था। एक जमाना था स्वामी प्रसाद मौर्य का, उन्हें भी नंबर 2 समझा जाता था। एक जमाना है अभी भी सतीश मिश्रा का, लेकिन अभी भी सतीश मिश्रा बरकरार हैं, लेकिन उन्हें अब लोग नंबर 2 नहीं कहते हैं। मायावती नंबर 1 थी, नंबर 1 है और नंबर 1 रहना भी चाहती हैं और मुझे लगता है रहेंगी भी। वो अपने अलावा दूसरा नहीं होने देती हैं। उनका एक भतीजा है, वो भी पार्टी में आता जाता रहता है। तो मायावती का ये है। वहां आजम खान जैसा एटीट्यूड वाला व्यक्ति, एटीट्यूड की राजनीति करते हैं आजम खान, उनके बयान भी इस तरह के ऐसे रहते हैं जिसमें एटीट्यूड बहुत रहता है। वहां आजम खान कितना सेट हो पाएंगे ये तो विचार करने का विषय है आजम खान के भी। खैर वो बसपा में अगर जाते हैं तो वो एटीट्यूड कितना बहन जी के सामने चलेगा ये तो भविष्य बताएगा। खैर जो चर्चाएं हैं, जो चर्चा में के 3 पेज हैं, जो सूत्रों के हवाले से है, जो नजदीकी पत्रकार हैं, जो तमाम लोग हैं, उनके आधार पर ये जो रिपोर्ट मैंने तैयार की है ये इतनी ही तथ्यात्मक है जितनी ये बात सच है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं और राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के मुखिया हैं और मोदी सर्वे सर्वा बीजेपी के हैं। तो आप समझिए ये बात उतनी ही तथ्यात्मक लग रही है मुझे जितनी अभी तक की बातें मैंने बोली हैं। चर्चा नंबर 1 है कि मायावती से, बसपा सुप्रीमो मायावती से तंजीन फातिमा ने मुलाकात की है। तंजीन फातिमा जो है वो आजम खान की पत्नी है, पूर्व राज्यसभा सांसद है, डॉक्टर तंजीन फातिमा है। वो बहुत पढ़ी लिखी महिला है और राजनीति में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। कुछ दिन पहले तंजीन फातिमा भी जेल में थी और उसके बाद से जब वो जेल से बाहर निकली तो अक्सर वो रामपुर की जेल में, सीतापुर की जेल में, माफ कीजिएगा, सीतापुर की जेल में वो जब आजम खान से मिलने जाया करती थी तो बाहर मीडिया की जो गैलरी थी, मीडिया के लोग
लोग थे वो बाहर हमेशा खड़े रहते थे। एक बार एक मीडिया के व्यक्ति ने तंजीन फातिमा से सवाल किया कि मैडम ये बताइए कि अब आपको किसी पे भरोसा है? तो तंजीन फातिमा ने कहा मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मुझे अल्लाह के सिवा किसी पे भरोसा नहीं है। तो उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी पे? तो उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के सिवा किसी पे भरोसा नहीं है। यानी तंजीन फातिमा का परिवार, आजम खान का पूरा परिवार, जो उनके 2 बेटे और 1 बेटी हैं, वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से खफा है, नाराज है, दुखी है। हालांकि कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रुचि वीरा जो मुरादाबाद से सांसद हैं, वो लगभग 100 गाड़ियां लेके पहुंची थी उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन यह स्वागत तब माना जाता, मेरे अनुसार, मेरी अपनी एनालिसिस है, जब खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया उस दिन एक टेलर की दुकान का उद्घाटन कर रहे थे, जहां वो अपने कुर्ते सिलवाते हैं। वो अपना जो मजबूत कार्यक्रम है, उतना मजबूत कार्यक्रम कि टेलर की दुकान का वो उद्घाटन कर रहे थे, वो अपना मजबूत काम छोड़कर एक साधारण सा काम कर लेते कि अपने समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक आजम खान को रिसीव करने में पहुंच जाते। आप मेरी बात समझ रहे हैं? टेलर की दुकान का उद्घाटन करना उस दिन ज्यादा जरूरी था मेरे अनुसार, उनके अनुसार, आजम खान को रिसीव करने से ज्यादा। खैर, ये उनके पार्टी का व्यक्तिगत मामला है, हो सकता है वो अंदर से ही पहले जानते हो कि अंदर बहुत कुछ हो चुका है। खैर, अखिलेश यादव ने भी आजम खान के इन 5 सालों के दौर में बहुत सारे मुस्लिम चेहरे खड़े कर लिए हैं। उनके अगल बगल जो 2, 4, 5 सांसद दिखाई देते हैं लाल टोपी पहने प्रमुखता से आगे, उसमें मुस्लिम भी बड़े चेहरे हैं। इसमें मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप लगातार देख रहे होंगे। चर्चा नंबर 2 जो है आजम खान के साथ जो चर्चा नंबर 2 है वो ये है कि आजम खान जब जेल में थे तो इस दौरान उनकी पत्नी की बात लगातार प्रियंका गांधी से होती थी, और प्रियंका गांधी ने लगातार जो है तंजीन फातिमा को यह कहा है कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है और हम हर तरह से आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आजम खान मुस्लिमों के बड़े लीडर हैं और कांग्रेस भी जानती है कि यूपी में कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है। इससे पहले प्रियंका गांधी ने एक प्रयास जरूर किया था, लेकिन प्रियंका गांधी को तो आज भी दुनिया, देश एक ग्लोबल लीडर मानता है, एक देश का लीडर मानता है। उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर प्रियंका गांधी शायद सेट ना हो पाए, लेकिन अगर आजम खान को कांग्रेस अपना चेहरा बनाती है उत्तर प्रदेश में, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कुछ न कुछ अलग जरूर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजम खान की पकड़ और राहुल गांधी का बढ़ता हुआ कद जो 10 सालों में काफी ग्रोथ कर चुका है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को यूपी में एक महत्वपूर्ण पद, एक महत्वपूर्ण अहमियत जरूर दिला सकता है। तीसरा और सबसे आसान गठबंधन का रास्ता जो आजम खान के पास है वो है चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर अभी उभरते हुए नेता हैं, बीएसपी का बहुत बड़ा कैडर वो तोड़ चुके हैं। बीएसपी के जो युवा वर्ग के लोग हैं वो अक्सर चंद्रशेखर के साथ दिखते हैं। बीएसपी की जो नई सोच है वो चंद्रशेखर के साथ डेवलप होते हुए दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बहुत जल्दी डेवलप की है। अगर चंद्रशेखर के साथ आजम खान जाते हैं तो कहीं पार्टी में, चंद्रशेखर की पार्टी में 50-50 वाला माजरा आ जाएगा और चंद्रशेखर और आजम खान इस पार्टी में एक दोनों जो है वो बड़े चेहरे के रूप में नजर आएंगे। एक ऐसा चेहरा जो बहुजन समाज को साथ लेकर चलेगा और एक ऐसा चेहरा जो एक मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत बड़े रूप से साथ चलेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में वर्तमान समय में सेंध लगाना बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट बैंक का भी एक बहुत बड़ा कैडर बना रखा है जो मुस्लिम नेताओं का और पीडीए समीकरण है। इससे बहुत ज्यादा आजम खान के आने की वजह से मुझे अभी तक जितना नहीं लगता है कि अखिलेश यादव का बहुत बड़ा वोट बैंक जाएगा, लेकिन जाएगा, जरूर जाएगा। जो आजम खान के पुराने संबंधी हैं, पुराने नेता हैं, वो जरूर उनके साथ जाएंगे। शिवपाल यादव भी जब हटे थे तो उनके साथ भी एक बहुत बड़ा धड़ा गया था और वही आजम खान के साथ भी हो सकता है। चलिए अब आजम खान के मुकदमों पर बात कर लेते हैं कि आजम खान जो उत्तर प्रदेश में कभी मिनी मुख्यमंत्री कहे जाते थे, जिनके एक इशारे पर पुलिस इधर से उधर हो जाया करती थी, सत्ता के तमाम अफसरशाही एक दस्तरखान बिछा देते थे, एक रेड कारपेट रहता था, उस पर कितने मुकदमे हैं आइए इसको समझते हैं। 2022 में आजम खान का परिवार जब चुनाव लड़ा था तो एक एफिडेविट दिया था। उस एफिडेविट के आधार पर आजम खान पर उस समय 87 मुकदमे दर्ज थे।
उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर 43 मुकदमे दर्ज थे और उनकी पत्नी पर 35, तंजीन फातिमा पर 35 मुकदमे दर्ज थे। जो 2022 में टोटल आजम परिवार पर मुकदमे थे वो 165 थे। वर्तमान समय पे आजम खान पर जो मुकदमे हैं वो 104 कुल मुकदमे हैं, जिसमें रामपुर में ही सिर्फ 93 मुकदमे हैं, जमीनों का राजस्व 11 है, 59 मुकदमे मजिस्ट्रेट के कोर्ट में पेंडिंग है, सेशन कोर्ट में 19 मुकदमे पेंडिंग है, अन्य जिलों में 3 हैं और मुकदमे जिनमें फैसले हो चुके हैं उसमें 12 हैं। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि जब भी समाजवादी पार्टी का सरकार आएगी, जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपने मुकदमे वापस ले लिए और एक डिप्टी सीएम ने भी मुकदमे वापस ले लिए, उसी तरह हम भी आजम खान के मुकदमे वापस ले लेंगे। और जिस तरह रामपुर में ही 93 मुकदमे आजम खान के ऊपर दर्ज किए गए हैं, ये एक साजिश का हिस्सा है, उसे भी वापस लिया जाएगा। माफ कीजिएगा। अब ये मैं बता रहा हूं कि कल क्या क्या हुआ। कल क्या क्या हुआ, जब कल आजम खान, अब तक खैर आप देख लिए होंगे लेकिन बताना मेरा काम है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। जब कल आजम खान जेल से बाहर निकले तो वो काले चश्मे में इनोवा गाड़ी में बाहर निकले। शुरुआत में जब वो निकले तो मीडिया से बात नहीं कर रहे थे, मीडिया से बात नहीं की। उस समय उन्हें पहुंचे रिसीव करने हजारों की संख्या में समाजवादी कार्यकर्ता, वहां के जिलाध्यक्ष, लोकल अगल बगल के जिलाध्यक्ष और इसके अलावा एक सांसद रुचि वीरा को सांसद बनाने की भूमिका में आजम खान की बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। कहा जाता है कि रुचि वीरा को टिकट दिलाने वाले भी आजम खान ही हैं। तो रुचि वीरा भी पहुंची थी, 100 गाड़ियां से अधिक पहुंची थी, जिसमें जानकारी जो अब तक मुझे मिली है उत्तर प्रदेश के ट्रैफिक विभाग ने जिस पे 73 गाड़ियों का चालान कर दिया है। यह चालान लाख रुपए के आसपास हुआ है। इन गाड़ियों पर आरोप यह था कि ये गाड़ियां नो पार्किंग में खड़ी थी, जिससे आने वाले जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत हुई। इसके अलावा आजम खान जब काफिला निकला गाड़ियों का तो रास्ते में भी कई जगह उनसे पुलिस की बकझक हुई। कई पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया, कहा कि आपकी वजह से दिक्कत हो रही है, और आजम खान का वही एटीट्यूड वाला रवैया रहा। तो यह सब चीज भी कल रही। बसपा ज्वाइन को लेकर भी एक पत्रकार, एएनआई के एक साथी पत्रकार ने पूछा कि कल आप बसपा ज्वाइन करने वाले हैं। अफवाह फैल रही है, माफ कीजिएगा, अफवाह फैल रही है कि आप बसपा ज्वाइन करने वाले हैं। तो आजम खान ने क्या कहा कि इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। अब ये हां से कम नहीं है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, यह हां से कम नहीं है। अब जैसे एक उदाहरण छोटा सा है, इस फील्ड से हटकर है। जब लड़कियों के शादी के लिए पिता पूछते हैं कि बच्चा ठीक लगा, तो लड़कियां मुस्कुरा देती हैं, तो मुस्कुराने का जवाब ही हाँ हो जाता है। अब इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, अगर एक ऐसा व्यक्ति बोलता है जो व्यक्ति उस पार्टी का संस्थापक सदस्य है, तो निश्चित रूप से इस पूरे लाइन में संदेह है और यहां कुछ भी नहीं हो सकता। यहां वही होगा जो आजम खान पहले से स्ट्रेटजी बना के आए हैं, सोच के आए हैं, जिसकी मीटिंगें पहले हो चुकी हैं। क्योंकि तंजीन फातिमा, आजम खान की पत्नी, ने कहा था कि हमें किसी पर भरोसा नहीं है, मतलब समाजवादी पार्टी के किसी पर भी भरोसा नहीं है। तो कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हैं। इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता एक बड़ा बयान है, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए, अगर वो किसी पार्टी का संस्थापक सदस्य है कि आप भैया उस पे जा रहे हो, तो वो कहेगा भैया मैं यहां का मालिक हूं, मैं कैसे वहां चला जाऊंगा, मैं इसे बनाया हूं, मैं वहां कैसे चला जाऊंगा। लेकिन जब वो आदमी ये बोला इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो यानी वो बहुत कुछ बोल चुका है, यानी वो बहुत कुछ कर चुका है। तो ये इशारों ही इशारों में आजम खान ने जो कहा कि गोटी पहले ही सेट हो चुकी है, आगे व्यवस्था और स्थितियों के अनुसार काम किया जाएगा। अब अखिलेश यादव पर अंतिम में आ जाते हैं। अंतिम में अखिलेश यादव पर इसलिए क्योंकि एक बयान है अखिलेश यादव का, इतना लंबा ट्विटर पर उन्होंने आजम खान के आने पर लिखा है, तो ये पढ़ने बनता है, इसको मैं पढ़ के सुना देता हूं। आजम खान के लिए अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि माननीय आजम खान जी की रिहाई और उनके परिवार और हम सब के साथ साथ उन सब को लोगों के लिए राहत है और खुशी की बात है जो इंसाफ में एतबार करते हैं। न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया। आज फर्जी मुकदमे करने वालों को भी सबक मिल गया है कि हर झूठ की एक मिसाल, एक मियाद होती है और हर साजिश की भी
जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं भाजपा को कभी अच्छे नहीं लगते। माननीय आजम खान जी एक बार फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखित, अपमानित के साथ खड़े होकर भाजपाइयों और उनके संगी साथियों के द्वारा किए जा रहे जनता के दमन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमेशा की तरह देश प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रतीक बनकर समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ सामाजिक न्याय और संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। ये अखिलेश यादव का ट्वीट था। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं। अखिलेश यादव के पास 41 सांसद हैं। अखिलेश यादव ने अपना एक विपक्ष का नेता विधानसभा में बैठा रखा है। वो मुख्य विपक्ष के बहुत बड़े चेहरे हैं इस समय देश में, और शायद इसीलिए लोग सवाल करते हैं जिसके साथ 41 सांसद घूमते हों, जिसके सैकड़ों विधायक प्रदेश में हों, उसका सबसे बड़ा नेता अगर जेल में है तो बात तो कुछ है और है, बात तो कुछ और है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आजम खान क्या लगता है आपको कि वो बसपा में जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस पर भी बताइएगा। कुछ और आपके पास इस तरह की कहानियां हो, किस्से हो जो मैं इस पे पढ़ सकूं, बता सकूं, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है।